नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और अभी हमारे सामने है जॉय इलेक्ट्रिक रिक्शा प्लस वेरिएंट। ये इलेक्ट्रिक रिक्शा देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है बजाज इलेक्ट्रिक रिक्शा की तरह ही, लेकिन इसके अंदर हमें बजाज के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक दिया जाता है, जिससे ऑफ कोर्स रेंज भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और बजाज की तरह काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रांड तो नहीं है जॉय, तो कहीं ना कहीं प्राइस भी बजाज के मुकाबले इसका कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल रहने वाला है। पूरी तरह से मेटल बॉडी रहने वाली है, परफॉर्मेंस अच्छी प्रोड्यूस होगी, कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ रिक्शा में नहीं किया गया है। तो आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसमें क्या कुछ हमें रेंज मिलती है, क्या कुछ पावर है, क्या कुछ प्राइस पॉइंट रहने वाली है। तो ये देख सकते हैं इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। एक बार चलते हैं फ्रंट में, और यहाँ पर सिंगल वाइपर हमें दिया जाता है, कोई भी वॉशर यहाँ पर नहीं दिया गया है, बड़े साइज़ का ग्लास है। साइड में देखेंगे बजाज की तरह ही यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स और DRLs का सेटअप दिया गया है हैलोजन में। बाकी फ्रंट में बड़ा सा प्लास्टिक पार्ट दिया गया है ब्लैक कलर में, और सामने की तरफ हमें हैलोजन हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है, बड़े बड़े साइज़ के हेडलैम्प है। सेंटर में जो है ई रिक्शा प्लस की बैचिंग जो कि क्रोम फिनिश में यहाँ पर दी गई है। बढ़ेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर हेलिकल स्प्रिंग विद डैम्पर सस्पेंशंस मिल जाते हैं। हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक का सेटअप है फ्रंट में। 12 इंचज़ का यहाँ पर हमें रिम देखने के लिए मिलता है। अब बढ़ेंगे एक बार रिक्शा की साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ये कुछ रहने वाली है साइड प्रोफाइल। काफ़ी क्यूट सा दिखने वाला रिक्शा है, और लुक्स बिल्कुल मुझे लगता है कहीं ना कहीं बजाज वाले ही यहाँ पर लुक्स दिए गए हैं इस रिक्शा के अंदर। बाकी यहाँ पर साइड मिरर आपको मैनुअल एडजस्टेबल ब्लैक फिनिश में। ऊपर की तरफ सॉफ्ट टॉप है, हार्ड टॉप का कोई भी ऑप्शन इस वेरिएंट में नहीं आता है। यहाँ पर स्ट्रिप दी गई हैं ग्रैब हैंडल्स की तरह। नीचे की तरफ आपको दोनों साइड डोर मिल जाते हैं एंट्री के लिए। कुछ इस तरीके की फिनिश रहने वाली है, और ये लॉकेबल रहने वाले हैं। लॉक के लिए अलग सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कुछ इस तरीके से आप इसे लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है सेफ्टी पर्पस को मद्देनज़र रखते हुए। बाकी साइड में देखेंगे तो जॉय ई रिक्शा की यहाँ पर स्टिकर में बैचिंग दी गई है। रियर में भी सेम टायर सेक्शन है, सेम 12 इंचज़ का यहाँ पर भी हमें रिम देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में। ऊपर की तरफ ग्लास जैसा लुक बनाया गया है सॉफ्ट टॉप में, और अच्छी क्वालिटी यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर आपको इसकी मोटर की पैकेजिंग मिल जाती है अंदर की तरफ, और यहाँ पर मिल जाते हैं इसके LED टेल लैंप्स और रिवर्स लाइट का सेटअप और टर्न इंडिकेटर्स। नीचे की तरफ मेटल बम्पर भी दिया गया है। बाकी बढ़े नीचे की तरफ तो एडवांस PMS मोटर यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। रबर स्प्रिंग विद डैम्पर रियर सस्पेंशंस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर CV ड्राइव शाफ्ट इस्तेमाल की गई है, जिस तरीके से इस्तेमाल की गई थी बजाज इलेक्ट्रिक रिक्शा में। बात करें बैटरी पैक के बारे में, तो अभी तक इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिक रिक्शाज आते हैं सबसे बड़ा बैटरी पैक हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है 12.8 किलोवाट आवर का। कैबिन में यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में हमें हैंड ब्रेक मिल जाता है, जो कि मैनुअल ही मिलने वाला है। यहाँ पर पैकेजिंग है इसकी बैटरी की, और यहाँ पर कुछ बटन्स दिए गए हैं जो जैसे कि रिजर्व रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी हमें मिलता है। यहाँ पर चार्जिंग और ड्राइविंग मोड में स्विच करने के लिए चार्जिंग पोर्ट। चार्जिंग टाइम 3.5 घंटे से 5 घंटे का रहने वाला है मैक्सिमम 0 to 100 चार्ज करने के लिए। ये कुछ रहने वाला है कैबिन का इंटीरियर। और सबसे एक यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले कुशनिंग चेक कीजिए। बैक सपोर्ट के साथ हमें ड्राइवर सीट मिलती है, और यहाँ पर देखेंगे सीट बेल्ट दी गई है। पहला इलेक्ट्रिक रिक्शा है जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि सीट बेल्ट दी गई है, वो भी ड्राइवर के लिए। पैसेंजर के लिए कोई भी नहीं मिलती है, लेकिन ड्राइवर के लिए यहाँ पर सीट बेल्ट दी गई है। तो सेफ्टी का कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। बाकी आ जाते हैं अब एक बार इसके कैबिन में। नीचे की तरफ आपको ब्रेक पैडल मिल जाता है। दो आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलेंगे, एक राइट साइड में और दूसरा आपको लेफ़्ट साइड में देखने के लिए मिलेगा। की बात करें, कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर की मिलती है सिंपल सी। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये कुछ रहने वाली है की सिंपल सी, कोई भी सेंटर लॉकिंग इसमें नहीं मिलती है। की को प्लेस कर देते हैं अब एक बार उसकी जगह पर। हैंडल बार पर देखेंगे कंट्रोल्स, तो यहाँ पर वाइपर के, हेडलैम्प्स के और हॉर्न के कंट्रोल दिए गए हैं। एक्सेलेरेटर भी राइट साइड में है। इस साइड में इंडिकेटर और लो बीम हाई बीम के लिए स्विच मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ हमें हज़ार्ड के लिए एक स्विच दिया गया है, और यहाँ पर कंट्रोल मिल जाते हैं ड्राइव, पार्क और रिवर्स में लगाने के लिए। कुछ इस तरीके से गियर लीवर टाइप बनाया गया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पैर वैर लगने से भी इसका मोड चेंज हो सकता है, इसे किसी और तरीके से दिया जाना चाहिए था। बाकी कुछ कंट्रोल्स देखेंगे तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट पर हमें, जब हम इसे चार्ज पर लगाएं तो यहाँ पर चार्जिंग पर इसे सेट करना होगा, और जब ड्राइव करें तो ड्राइविंग पर हमें इसे सेट करना होगा। 5 इंचज़ का हमें इसमें TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। और बाकी चलते हैं एक बार इसकी सेकंड रो में, तो यहाँ पर 3 पैसेंजर के लिए अच्छी खासी जगह है। ड्राइवर प्लस 3 पैसेंजर कैपेसिटी के साथ में आता है ये इलेक्ट्रिक रिक्शा। ये कुछ है डैशबोर्ड की लुकिंग, पीछे से इंटीरियर शानदार बनाया गया है।
यहाँ पर पीछे भी हमें स्टोरेज मिल जाता है, पैसेंजर्स का कोई भी सामान है तो आप उसे पीछे कैरी कर सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस है। और ये देख सकते हैं नी रूम मेरे को कितना शानदार मिल रहा है, अच्छा खासा हेड रूम है, 3 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, किसी भी शेप और साइज़ के क्यों ना हो। अब बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। बात करें टॉप स्पीड के बारे में, 55 किलोमीटर पर आवर की रिक्शा की टॉप स्पीड रहने वाली है। जैसा कि मैंने बताया 12.8 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है IP67 रेटिंग के साथ में। और बात करें सिंगल चार्ज में रेंज के बारे में तो कंपनी क्लेम करती है जो रियल रेंज है इसकी वो 140 किलोमीटर की रहने वाली है। चाहे आप किसी भी ड्राइविंग मोड में इसे रन करते हैं, किसी भी तरह से अगर आप इसकी रश ड्राइविंग भी करते हैं तब भी आपको 140 किलोमीटर की रेंज ये प्रोवाइड करेगा। और अगर बात करें इसकी सिंपल रेंज के बारे में, जिस तरीके से कंपनी टेस्टिंग करती है तो 200 प्लस इसकी सिंगल चार्ज में रेंज आती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 140 किलोमीटर की ही इसमें रेंज क्लेम की गई है। क्योंकि आपको कोई भी परेशानी ना हो तो 140 की आपको ये प्रोवाइड करेगा ही करेगा, चाहे आप कैसे भी ड्राइव करें।